फर्डिनेंड ने अलहम्द के गवर्नर की दुर्गत की खबर पाई तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने इरादा कर लिया कि गवर्नर की शिकस्त का बदला लेगा और अज़्ज़गल को कहीं सर छुपाने को जगह न देगा। वो हैरान था कि अज़्ज़गल के बाजुओं में इतनी ताकत कहां से आ गई, जबकि हमने इस बाज के पर तक काट दिए हैं। अंदर बाहर उसके दुश्मन ही दुश्मन हैं। मलिका आयशा और उसका भतीजा अबू अब्दुल्ला उसके लिए मुसीबत बने हुए हैं। चारों तरफ हम छाए हुए हैं। दिन रात के 24 घंटे उसके लिए बेचैनी का पैगाम है। मलिका इजाबेला भी इसी फिक्र में गलतान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुसलमानों की राख में अभी तक चिंगारियां बाकी हैं। वो इस खाकिस्तर पर अपना महल तामीर करने वाली थी। फर्डिनेंड ने बड़ी सोच विचार के बाद 10,000 जवानों की एक फौज मुंतखब की और उसे हुक्म दिया कि रात के अंधेरे में मोकलन पर बढ़े और शहर पर अचानक जा पड़े, कब्जा करे और बाशिंदों के लहू से हाथ भरे। ये फौज रात के अंधेरे में चली। स्याह रात ने इसकी रवानगी पर पर्दा डाल दिया। बादल के अंधेरों ने उसे और छुपाया। रात की खामोशी ने जुबान तक ना हिलाई, किसी चाप तक की सुनगुन ना पाई। फौज खुश थी कि मंजिल मकसूद करीब आई। अब मोकलन हमारा है। बादशाह और मलिका खुश होंगे और हम इनामात से झोलियां भरेंगे। माले गनीमत से अपनी जेबें गराबार करेंगे। मुसलमानों को खाको खून में तड़पाएंगे। अलहम्द के मकतूलों का इंतकाम लेंगे। जी भरकर तलवार चलाएंगे और एक मुसलमान को भी जिंदा न छोड़ेंगे। अब्दुल्ला अज़्ज़गल भी गाफिल नहीं था। वो होशियार और बेदार था। उसकी आंखें अंधेरे में भी देखती थीं। उसने चारों तरफ जासूस छोड़ रखे थे जो उसे पल पल की खबरें पहुंचाते थे। उसने यूं ही इत्तला पाई कि ईसाई फौज आ रही है तो वो खामोशी से चला और अपनी फौज के साथ मोकलन जा पहुंचा। घात में फौज को बिठाया और इंतजार करने लगा। सुबह का सितारा तुलू हुआ। रात आखिरी सांसें लेने लगी। ठंडी हवा के झोंके लोरियां देने लगे, मगर इन मुजाहिदीन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इनकी तलवारें न्यामों से निकली पड़ी थीं। पत्ता हिलता तो वो चौकन्ने हो जाते और अपने नेज़े सीधे कर लेते। इधर सूरज ने आंख खोली, उधर ईसाई फौज की आमद के आसार पैदा हुए। गर्दो गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया और ये गुबार करीब आता गया। घोड़ों की टापों की आवाज ने जर्रे जर्रे को बेदार कर दिया। इधर आफताब ने शुआओं के नेज़े सीधे किए, उधर मुजाहिदीन के नेज़े बुलंद हुए। तलवारें उछल उछल कर न्यामों से निकली। मुजाहिद छलांगे लगाकर घोड़ों पर सवार हुए और ईसाइयों के इस्तकबाल के लिए चारों तरफ छा गए। ईसाई फौज घिर गई। चारों तरफ तलवारें और नेज़े नजर आए। नारे तकबीर ने उन्हें बदहवास कर दिया। मुजाहिदीन ने घेरा तंग किया। अज़्ज़गल ने जोर से तकबीर कही। दुश्मन पर चारों तरफ से तीर मीह की तरह बरसे। बहुत से जख्मी हुए। घोड़े भागे, एक दूसरे से टकराए, गिरे, उठे, संभले, मगर इतने में मुजाहिदीन के नेज़े उन्हें छेदने और जहन्नुम में भेजने लगे। ईसाई फौज सिमटती गई। मैदान तंग होता गया। किस किस से और कहां कहां लड़ती। चारों तरफ मौत के फरिश्ते खड़े थे। निकल भागने की कोशिश की, मगर मुजाहिदीन ने रास्ता ना दिया। सिपा सालार जख्मी हुआ। ईसाइयों का एक दस्ता उसे लेकर भाग गया। बाकी फौज इस तरह कटी गोया पकी हुई फसल थी जो काट कर खेत में डाल दी गई। लहू से मोकलन का मैदान लालाजार को शर्माने लगा और गुलजार को आंखें दिखाने लगा। इस जंग में बेशुमार माले गनीमत हाथ आया। घोड़े, हथियार, सोना चांदी बेहिसाब मिला। ये सब माले गनीमत दुश्मन के घोड़ों पर लादा। खुदा का शुक्र अदा किया। मोकलन के बाशिंदों ने खुशी मनाई कि मुसलमानों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई और शानदार फतह पाई। दोस्तों, इसी तरह के तारीखी और मालूमाती वाकयात देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि आप तक हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। इसी तरह हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए हमारे फेसबुक पेज हिस्टोरिक इन्फो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जिंदगी रही तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।